हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 3 जो है हमारा हिसाबी तसाउद, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। इसमें हम पढ़ेंगे मूसा अल ख्वारिजनी के बारे में और पढ़ने वाले हैं उनके लॉगरिदम के बारे में कि उन्होंने किस तरह से किस टेक्निक के बेसिस पे बताया कि आगे आने वाले टाइम में अगर इतने का डिफरेंस होगा तो हम किस तरह से नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, या कोई बंदा क्या कर रहा है, 1 रुपए 2 रुपए रोजाना क्या कर रहा है, कुछ रुपए बढ़ाकर जमा कर रहा है, तो साल भर में कितना रुपया जमा कर सकता है। ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, लेसन में पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग लेसन है और सिंपल सा लेसन है। अगर आपको समझ में आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये लेसन एकदम इजी वे में समझ में आए। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मेरे साथ में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो बहुत ही इजी होने वाला है और बहुत आसान और इजी मेथड बेस्ट ट्रिक के साथ में क्या करने वाला हूं, मैं समझाने वाला हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए और पेपर में अगर ये आपके आए तो आप क्या कर सको, पूरे पूरे मार्क्स ले सको। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारे लेसन की तरफ जो है हमारा हिसाबी तसाउद, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले प्रैक्टिस सेट 3.1 के बारे में। लेसन पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे जो अलजिब्रा के बानी है, जिसको अलजिब्रा फाउंडर भी कहा जाता है, वो मूसा अल ख्वारिजनी है। उसके बारे में एक शॉर्ट क्लिप है जो मैं आपको दिखाता हूँ और उनके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो आप भी क्या करें, हमारे साथ में कोऑपरेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है मूसा अल ख्वारिजनी। ये जो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के बहुत शौकीन थे और इल्म रियाजी में काफ़ी माहिर थे। इनका जन्म जो है बगदाद में हुआ, जो कि आज के वक्त में ईरान में मौजूद है। ये पढ़ने लिखने में बहुत माहिर थे और इल्म रियाजी में बहुत दानिश्वर थे, जिसकी वजह से इन्होंने कई किताबें भी लिखी थी, जिन किताबों का इस्तेमाल हम आज की ज़िंदगी में करते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ इनके जो एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम के बेसिस पे आज के वक्त में बहुत सारे वेबसाइट्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस को भी क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास पहला सवाल है, दर्ज जेल में से कौन सा तवातिर हिसाबी तसाउद है। अगर हिसाबी तसाउद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। तो इसमें से कौन सा जो गिवन है, वो गिवन में कौन सा तवातिर जो है वो हिसाबी तसाउद है। अब हिसाबी तसाउद होने के लिए जो है फर्क क्या होना चाहिए, यकसा होना चाहिए। अगर फर्क यकसा होगा तो वो हिसाबी तसाउद है, अगर फर्क यकसा नहीं होगा तो वो हिसाबी तसाउद नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है मैं उसको लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है 2 4 6 8। ठीक है, इस तरह से हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, t1 इक्वल्स टू 2, t2 इक्वल्स टू 4, t3 इक्वल्स टू 6, t4 इक्वल्स टू 8। अब क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला है फर्क मालूम करने के लिए, t2 माइनस t1। ठीक है, t2 क्या है हमारे पास बेटा, t2 है 4 और t1 है 2। तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2। फिर उसके बाद t3 माइनस t2, t3 हमारे पास क्या है बेटा 6 और t4 अगेन 4। तो 6 माइनस 4 कितना बचेगा हमारे पास 2, अगेन 2 आया। फिर t4 माइनस t3, t4 माइनस t3 कर रहे हैं। t4 क्या है 8 और t3 क्या है 6। तो 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम है, अगर फर्क यकसा है तो ये हिसाबी तसाउद है। तो यहां पर लिख दो नीचे में कि फर्क यकसा है। क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसको t1 t2 t3 t4, t का मतलब होता है टर्म, मतलब यहाँ पर जो तवातिर है मतलब तवातिर, t1 t2 t3 t4, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4। ठीक है, तो टर्म 1 क्या था हमारे पास 2, टर्म 2 क्या था 4, टर्म 3 क्या था 6 और टर्म 4 क्या था 8। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारे टर्म्स को लिख दिया t1 t2 t3 t4 करके, जिस हिसाब से जो था पहले उसको 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है t2 माइनस t1
T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, यानी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद अगर फर्क यकसा नजर आता है तो ये हिसाबी तसाउद है, अगर नहीं आता है तो हिसाबी तसाउद नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया है, डायरेक्ट नंबर लिख दिया है। नंबर लिखने के बाद T1, T2 और T3 और T4 लिख दिया है। T1 इक्वल्स टू 2, T2 इक्वल्स टू 5/2, T3 इक्वल्स टू 3 और T4 इक्वल्स टू 7/2। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि T2 माइनस T1, ठीक है, फिर उसके बाद T3 माइनस T2। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या है हमारा, T2 माइनस T1। T2 क्या है हमारे पास, 5/2, तो 5/2 माइनस T1 क्या है हमारे पास में, 2। इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, मतलब 1। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों के बीच में साइन कौन सी है, माइनस की, तो माइनस साइन। डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1। डिनोमिनेटर का 2 सेम एज इट इज, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या आया, 1/2 आया। अगेन T3 माइनस T2। T3 क्या है हमारे पास, 3 है, और T2 क्या है हमारे पास, अगेन 5/2 है। इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं, मतलब 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 5 एका 5, 2 एका 2, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1। और नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 है वो एज इट इज 1/2 आ रहा है। चौथा भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्या है, T4 माइनस T3। T4 क्या है हमारे पास, T4 है 7/2, और T3 क्या है हमारे पास, 3/1। डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं, मतलब 1। 7 एका 7, 3 दूनी 6, 2 एका 2, 7 में से 6 गया 1, और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज। फर्क यकसा है, इसलिए ये भी क्या है, हिसाबी तसाउद है। तो नीचे में लिख दो यहाँ पर के मुश्तरका फर्क यकसा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया, देख लो एक बार अच्छे से और सॉल्व करो। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, -10, -6, -2 और 2। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि T1, T2, T3, T4 लिख लिया। T4 लिखने के बाद मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। अब आपको यहाँ पर मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। T2 क्या था, -6, फॉर्मूले का माइनस आया यहाँ पर, और T1 क्या है, -10। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। -6 + 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 4। कितना बचा, 4। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया, +6 और -2। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 4। कितना बचेगा, 4। अगेन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4। दैट मीन्स वापस क्या आ रहा है, फर्क यकसा आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है, हिसाबी तसाउद है। तो नीचे में आप लिख लो कि फर्क यकसा है, इसलिए ये हिसाबी तसाउद है। तो मैं साइड हट जाता हूं, जल्दी से आप लिख लो। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है 0.3, 0.33, 0.333 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया है T1, T2, T3। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। T2 हमारे पास में क्या है, 0.33 माइनस 0.3। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब मैं 0 लगा सकता हूँ, है ना। इसको माइनस कर लेते हैं। 0.33 माइनस 0.30, 3 में से 0 गया, 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, और आंसर क्या आया, 0.03। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट T3 माइनस T2 करते हैं। T3 हमारे पास क्या है, 0.333 माइनस 0.33, तो इसको भी माइनस कर लेते हैं। अगेन 0.333 माइनस 0.33, और यहां पर कुछ नहीं है तो 0। 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.03 है और 0.003 है। तो यहाँ पे फर्क यकसा है क्या, मुश्तरका फर्क यकसा नहीं है, इसलिए ये हिसाबी तसाउद
नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो। तो इस तरह से लिख दो कि मुश्तरका फर्क यकसा नहीं है, इसलिए ये हिसाबी तसाउद नहीं है। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से लिखो इसे। फिफ्थ एंड एट होमवर्क है, आपको खुद से ट्राई करना है। इजी है बेटा। डिफरेंस क्या है? -4 और -8 दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? जो डिफरेंस आएगा अगर सेम है तो वो हिसाबी तसाउद है, नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, कर लेना। और 8 वाला भी इजी है, उसको भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, -1/5 -1/5 -1/5। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन ऐसी क्या है, डायरेक्ट हिसाबी तसाउद है, क्योंकि वो सेम नंबर है और सेम नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आने वाला है। तो अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और नहीं आ रहा है तो फिर मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने T1 T2 T3 ले लिया है। T2 - T1 माइनस फॉर्मूले का आया ये वाला, ठीक है। और ये -1/5, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -1/5 और +1/5 कैंसिल होके हमें क्या देगा? 0। यहाँ पर भी माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? +1/5 और ये -1/5, माइनस प्लस कैंसिल होके हमें क्या देगा? 0। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? दोनों का 0 आ रहा है। डिफरेंस दोनों का 0 है, मतलब सेम डिफरेंस है, फर्क यकसा है। फर्क यकसा है इसलिए क्या है? हिसाबी तसाउद है। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि फर्क यकसा है इसलिए हिसाबी तसाउद है। इसको आप क्या करो, देख लो और वीडियो को पॉज करके लिख लो जल्दी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 +√2 3 +2√2 3 +3√2 इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने T1 T2 T3 T4 लिख लिया और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया है? सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? √2 मिलेगा। क्या मिलेगा? √2। अब यहाँ पर देखो 3 और +2 क्या हो गया? 5√2 हो गया। ये माइनस क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1√2। 3 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, है ना। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 5√2 -4√2। 4 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? हमें मिलेगा आंसर में √2। अगेन यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6√2 -3। ये पूरा ब्रैकेट के साथ में क्या है? -3 और ये माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। तो -3 और -2/√2। -3 और -2 कितना हो जाएगा? 5। 6√2 - 5√2 इक्वल्स टू आंसर में हमें क्या मिलेगा? आंसर में हमें मिलेगा √2। अगर हम देखें तो सब में आंसर में हमें क्या मिल रहा है? √2 √2 √2। दैट मीन्स डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस क्या है? सेम है। मुश्तरका फर्क यकसा है, इस वजह से ये क्या है? हिसाबी तसाउद है। ऐसा लिख लो। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 बोला है, अगर हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरका फर्क डी हो तो हिसाबी तसाउद लिखिए। यहाँ पर हमारे पास a = है 10 और d = है 5। याद रखना जो a होता है वही होता है हमारा T1। दैट मीन्स T1 की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। अब हमें क्या करना है? T2 निकालना है। तो T2 = a + d। फॉर्मूला एक और है, एक फॉर्मूला और है क्या? T1 + d। ठीक है, इस तरह का ही फॉर्मूला है, लेकिन मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, ये वाला नहीं यूज करने वाला हूँ। तो a की वैल्यू 10, d की वैल्यू क्या? 5। 10 + 5 कितना हो गया? 15। दैट मीन्स T2 की वैल्यू 15। T3 की वैल्यू क्या है? T3 की वैल्यू है a + 2d। ठीक है, a + 2d। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? अगेन 10। 2 एज इट इज, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। d की वैल्यू क्या है? 5। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। 10 2 5 10। 10 + 10 कितना हो गया? 20। अगर हम क्या करते, ये वाला फॉर्मूला यूज करते तो यहाँ पर क्या आ जाता? T2 + d। T2 की वैल्यू क्या आई थी? 15 और d क्या है? 5। 15 + 5 20। तो आपको जो समझ में आ रहा है वो वाला फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। देन T4 के लिए क्या है वैल्यू? T4 के लिए है T3 + d। T3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 20 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 5। 20 + 5 कितना हो गया? 25। तो इस तरह से दो फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो समझ में आ रहा होगा वो फॉर्मूला आप क्या करो? यूज करो। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी आता है, अब इसमें क्या करना पड़ता है? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो प्रीफर यही करो कि ये वाला ही फॉर्मूला यूज करो, इसको मत करो। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लो एक बार अच्छे से और इसको लिख लो। तो इसका हिसाबी तसाउद क्या आ जाएगा? हिसाबी तसाउद आ जाएगा 10 15 20 और 25। इस तरह से आ जाएगा इसका हिसाबी तसाउद। ठीक है, यहाँ पे लिख दो
हिसाबी तसाउद। और वीडियो को पॉज करो, अच्छे से एक बार क्या कर लो, अंडरस्टैंड कर लो और खुद से ट्राई करो लिखने के लिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है a इक्वल्स टू -3 और d इक्वल्स टू 0। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो डिफरेंस क्या है, 0 है। डिफरेंस 0 है, दैट मीन्स हमारा हिसाबी तसाउद जो है वो -3 -3 -3 आने वाला है। तो अगर आपको आ रहा है डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सॉल्व करके भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे T1 और A1 क्या होता है, सेम होता है, इसलिए यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, -3 ले लिया। अब दूसरा T2 निकालना है तो -3 प्लस 0, -3 प्लस 0 क्या हो जाएगा, -3। अगेन T2 की वैल्यू भी -3 आई है, तो -3 प्लस 0 आंसर क्या आ गया, -3। T3 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, T3 की वैल्यू आई -3 प्लस 0, अगेन क्या आ गया, -3। तो इस तरह से हमने निकाल दिया T2, T3 और T4 की वैल्यू, जो क्या आई है, -3 एंड -3। तो हिसाबी तसाउद आपका क्या आ गया, -3 और -3। देख के लिख लो अच्छे से इसको। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, क्या है, a इक्वल्स टू -7 d इक्वल्स टू 1/2। तो a और T1 सेम होता है, इसलिए मैंने -7 लिख दिया। T2 निकालने के लिए T2 इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, T1 की कीमत -7 प्लस 1/2। इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ले लेंगे 1, और होगी यहाँ पर क्या, तिरछी जर, 7 दूनी 14 -14, 2 एका सॉरी 1 एका 1 और डिनोमिनेटर में 2 एका 2, ये इससे जर्ब करेगा, ठीक है। तो 14 में से 1 गया, कितना बचेगा, -13/2। सिमिलरली T3 की वैल्यू हमें मिल गई है -13/2। T3 के बाद T2 की वैल्यू हमें मिल गई है 13/2। T3 की वैल्यू हमें निकालना है, तो T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -13/2, और डिफरेंस क्या है, 1/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख देंगे, क्या हो जाएगा, -13 प्लस 1/2। 13 में से 1 गया, कितना बचेगा, -12/2। 2 एका 2, 2 छक्के 12, आंसर क्या आ जाएगा, 6। फिर उसके बाद T4 निकालने के लिए T3 की वैल्यू क्या मिली है हमें, 6। डिफरेंस कितना है, 1/2। इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं, मतलब 1, 6 दूनी -12, 1 एका 1 प्लस में और 2 एका 2, 12 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा, 11/2। लेकिन साइन कौन सी रहेगी, माइनस की। तो इस तरह से हमें नंबर मिला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिसाबी तसाउद, वहां पे मेरे पास आगे जगह नहीं है, तो हिसाबी तसाउद बराबर हमें क्या मिला, -7 मिला, -13/2 मिला, -6 मिला, -6 मिला और -11/2 मिला। तो ये मिला हमें हमारा हिसाबी तसाउद, -7, -13/2, -6 और -11/2। वीडियो को पॉज करो और अच्छे से लिख लो जल्दी से। ना इसके बाद फोर्थ वाला क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में a की वैल्यू और d की वैल्यू दी हुई है, तो a जो होगा हमारा T1 होगा, इसके वजह से मैंने लिख लिया T1 की वैल्यू क्या, -1.25, और ये क्या हमारे पास +3। तो इसको सॉल्व करने का इजी मेथड है बेटा, 3.00 -1.25। 0 में से 5 नहीं जाते, बाजू वाले से उधार लेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 2 में से 1 गए 1। क्या मिल गया हमें आशारिया में, 1.75। बड़े नंबर के पास क्या है, प्लस साइन है, इसलिए हमें आंसर में क्या मिलेगा, प्लस में नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद T3 के लिए हमारे पास में T2 की वैल्यू क्या है, 1.75 आया है, तो 1.75, और D की वैल्यू हमारे पास में क्या है, अगेन 3 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 ऐड कर लेते हैं, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4.75। तो ये मिला हमें T3 की वैल्यू। T4 की वैल्यू, T4 के लिए हम क्या करेंगे, T3 की वैल्यू क्या है, 4.75। 4.75 में क्या करेंगे, 3 ऐड कर लेंगे। 4.75 में 3 ऐड किए तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7, 7.75। इस तरह से हमें क्या मिल गया, हिसाबी तसाउद मिल गया। यहाँ नीचे में लिख लो, हिसाबी तसाउद बराबर क्या मिल रहा है आपको, हिसाबी तसाउद बराबर में आपको मिल रहा है a की वैल्यू आपको -1.25, इस तरह से आपको मिला हिसाबी तसाउद। हिसाबी तसाउद में आपको मिला
-1.25, 1.75, 4.75 एंड 7.75। इस तरह से आपको क्या मिला, हिसाबी तसाउत। देख लो एक बार अच्छे से और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करो। तो यहाँ पर बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो वीडियो है वो लेंदी हो सकती है, ठीक है। लेंदी इसलिए हो सकती है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आपको हर एक क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको क्या हो सके, बहुत इजीली पूरा लेसन और पूरे जो जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से क्या हो, समझ में आ सके। तो ये आपको कोई भी नहीं देने वाला है कि मतलब शॉर्ट वीडियो आप सोचेंगे कि हाँ शॉर्ट वीडियो में हो जाए कवर। जब आप क्या कर लेंगे, ये पूरा लेसन पढ़े रहेंगे और जब मैं क्या करूंगा, शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूंगा, जब जाके आपको समझेगा। लेकिन अगर आपको समझा ही नहीं है वो लेसन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, जिससे जाके आपको क्या होगा, वो लेसन समझ में आएगा। और एक बार आपको समझ में आएगा तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो या इसको हल कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी क्या करो, मेरे साथ में कॉपरेट करो। और अगर आप क्या कर रहे हो, मेरे साथ में नए जुड़ रहे हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है हमारा, वो है आपका होमवर्क। इजी क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको होमवर्क नहीं देता, मैं खुद ही आपको कराता, ठीक है। तो 5 और 6 खुद से ट्राई करो। इसके बाद है बेटा सवाल नंबर 3, जेल में दिए हुए हर हिसाबी तसाउत का पहला रुकन और मिक्सचर का फर्क मालूम कीजिए। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आता है। याद रखना, जो पहला नंबर रहता है हमारा, ठीक है, जो हमारा क्या रहता है, पहला नंबर रहता है, वो हमारा क्या रहता है, पहला रुकन रहता है, दैट मीन्स ए रहता है। और इनमें जो फर्क आता है वो फर्क क्या रहता है, डी रहता है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, ए इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, 5 है। और अब हम क्या करेंगे, T1 इक्वल्स टू 5, T2 इक्वल्स टू क्या हमारे पास में 1, T3 इक्वल्स टू -3 और T4 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास -7। तो अब फर्क मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है 1 और T1 की वैल्यू क्या है -5। तो 1 में से -5 जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा हमें, -4। दैट मीन्स हमें जो डिफरेंस मिला, डिफरेंस कितना मिला, -4। तो अगर ये सही है कि नहीं, पहले हमें ये भी चेक करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, कम से कम दो वैल्यू को एक साथ में सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस सेम आएगा तो हम मान लेंगे कि हाँ डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स वो हिसाबी तसाउत भी है और फर्क भी क्या है, यकसा है। तो T3 के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास में, T3 माइनस T2। T3 के लिए वैल्यू हमारे पास में -3, फॉर्मूले का माइनस, और T2 की वैल्यू क्या है 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बड़े नंबर के पास साइन है माइनस की, इसलिए हमें मिला -4। तो देखो दोनों का फर्क यकसा आ रहा है, दैट मीन्स A इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, A इक्वल्स टू मिलेगा हमें 5 और D इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -4। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछता है। देख लो इसको, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो खुद से। इसके बाद है सेकंड वाला क्वेश्चन, 0.6, 0.9, 1.2 एंड 1.5। इसमें भी हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को लिख दिया। ये हो गया हमारा T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और ये हो गया हमारा T4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा A होता है वही क्या होता है, T1 होता है, हमने देखा इससे पहले। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, 0.9 माइनस 0.6। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3। और क्या है, एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी लग गया डेसिमल पॉइंट, आंसर हमें क्या मिल गया, 0.3। सिमिलरली हम एक और चेक कर लेते हैं। T3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.2। क्या है 1.2 माइनस T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.9, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.9 1.2 0.9, इसको एक काम करो, एक टाइम के लिए डेसिमल पॉइंट भूल जाओ। 12 में से 9 गया, कितना बचेगा बेटा, 3। कितना बचेगा, 3। कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, 1। तो आंसर क्या मिला हमें, 0.3। सिमिलरली अगर आप 1.5 और 1.2 को भी क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.3 मिलेगा। जिससे हमें मिल रहा है कि A इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, A इक्वल्स टू मिल रहा है हमें 0.6। क्या मिल रहा है, 0.6। और D इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, 0.3। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। इसके बाद है थर्ड वाला, इजी है बेटा, ये आपको खुद से करना है। फोर्थ वाला
मैं करा रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या किया, T1 और A की वैल्यू क्या आ गई, जो हमारा फर्स्ट वैल्यू रहेगा वो आ गया 1/4, T2 की 3/4, T3 की 5/4 और T4 की 7/4। डिफरेंस निकालना है, T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4 माइनस T1 की वैल्यू क्या है 1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे 3 - 1/4। आंसर क्या आ गया 2/4। कैंसिल किए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर क्या आया 1/2। सिमिलरली यहां पर भी T3 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, T3 की वैल्यू है 5/4 और T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3/4। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे 5 - 3/4, 5 में से 3 गया 2, 2/4, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, आंसर क्या आ गया 1/2। दैट मीन्स ए की वैल्यू हमें क्या मिली, ए की वैल्यू मिल गई 1/4 और डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1/4 और डी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, डी की वैल्यू मिल गई 1/2। डी की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1/2। ये आया हमारा आंसर। तो यहाँ पर जो है बेटा हमारा पहला जो है एक्सरसाइज क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। मैंने बहुत ही इजी वे में क्या किया है, पढ़ाने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और मजा भी आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में, है ना। मैं क्या करूंगा, इसी तरह से और मजेदार वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए और इजी वे में करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत आसानी से वो लेसन क्या हो जाए, समझ में आ जाए और आपको ज्यादा मैथ्स के लिए पढ़ाई ना करना पड़े। साथ साथ में मैं आपका इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है वो भी क्या करूंगा, आपको मैं देने की कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर वगैरह में आए हुए हैं। तो जो बच्चे मेरे साथ में नए जुड़ रहे हैं क्या कर ले, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में अगर आपको PYQ वगैरह चाहिए या फिर नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट को भी क्या कर ले, फॉलो कर ले। वहां पर आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 में, जो कि मैं इसके बाद क्या करने वाला हूं, अपलोड करने वाला हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे क्या कर रहे हैं, साइंस का पढ़ना चाह रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी का पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी क्या है वीडियो अपलोडेड है। वो क्या कर सकते हैं, जाकर चेक कर सकते हैं वहां पर और उससे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ साथ में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। और दूसरा एक चीज मैं ये भी चाहता हूं कि आप जरूर कमेंट करें कि आप ये जो चैनल है या जो ये वीडियो है आप कहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टाटा बाय बाय।